गंगा के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। यह गांव शांत था, लेकिन इसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। इस हवेली में कोई रहता था, लेकिन लोग उसे कभी बाहर नहीं देखते थे। बस कभी कभी रात के अंधेरे में खटखटाहट और छेनी हथौड़े की आवाजें आती। इस हवेली का मालिक था विष्णु दास, एक मूर्तिकार। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत लगती कि लोग कहते थे, ये बस अभी बोल ही पड़ेगी। लेकिन विष्णु की आंखों में हमेशा एक अजीब सा दर्द झलकता था। कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा था। बहुत साल पहले विष्णु दास एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ करता था। उसका नाम दूर दूर तक फैला था। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लिए उसने मूर्तियां बनाई थी और उसकी कला को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। लेकिन उसके जीवन में एक घटना घटी जिसने उसे बदल कर रख दिया। वह घटना जुड़ी थी उसकी सबसे खूबसूरत कृति से, रूपा। रूपा सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक जीवंत हस्ती जैसी लगती थी। लेकिन वह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसे बनाते समय विष्णु ने न जाने क्यों ऐसा महसूस किया था कि उसकी आत्मा इस मूर्ति में बस गई है। जब उसने मूर्ति की आंखों में देखा, तो उसे लगा जैसे वे आंखें उसे कुछ कहना चाहती हैं। धीरे धीरे विष्णु मूर्ति से बातें करने लगा। उसे लगता रूपा उसे जवाब दे रही है। गांव के लोगों को यह अजीब लगने लगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में जब हवेली में बिजली कड़क रही थी, तभी अचानक हवेली से विष्णु की दर्द भरी चीखें आईं। लोग दौड़े दौड़े वहां पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब सुबह दरवाजा तोड़ा गया, तो सब हैरान रह गए। रूपा की मूर्ति अपने स्थान से गायब थी और विष्णु का शरीर पत्थर का हो चुका था। गांव वालों ने डरकर विष्णु को उसी हवेली में छोड़ दिया और हवेली को शापित मानकर उसे वीरान कर दिया। लेकिन उसके बाद भी रात में हवेली से हथौड़े की आवाजें आती रहती थी। लोग कहते थे कि विष्णु की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और वह अपनी अधूरी मूर्ति को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। कई सालों बाद गांव में एक नया मूर्तिकार आया, आरव। उसने सुना था कि इस गांव में कभी एक महान मूर्तिकार रहा था और वह उसकी कला को सीखना चाहता था। लोगों ने उसे हवेली में जाने से मना किया, लेकिन जिज्ञासावश वह वहां चला गया। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे अंदर कदम रखा और देखा कि दीवारों पर अधूरी मूर्तियां रखी थी और कमरे के बीचों बीच खड़ा था एक पत्थर का आदमी, विष्णु दास। आरव आगे बढ़ा और मूर्तियों को गौर से देखने लगा। तभी उसे एक कोने में रखी हुई एक टूटी हुई मूर्ति मिली, रूपा। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी हवेली हिल गई और हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। आरव ने डरते डरते मूर्ति को उठाया और उसकी मरम्मत करने लगा। जैसे वह मूर्ति को पूरा कर रहा था, हवेली के भीतर की हवा भारी होने लगी और फिर जैसे ही उसने अंतिम स्पर्श दिया, अचानक पूरी हवेली में एक भयानक चीख गूंजी। वह घबराकर पीछे हटा और देखा कि विष्णु की पत्थर की देह धीरे धीरे टूट रही थी। तभी एक रोशनी सी निकली और हवा में गूंज उठी, आखिरकार मैं मुक्त हुआ। विष्णु की आत्मा सदियों से इस अभिशाप से मुक्त होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, उसका श्राप टूट गया। हवेली में अंधकार की जगह एक दिव्य प्रकाश फैल गया। आरव ने गांव लौटकर यह कहानी सबको बताई, लेकिन जब वह दोबारा हवेली गया, तो वहां कुछ भी नहीं था, न मूर्तियां, न ही विष्णु की पत्थर की देह। परंतु जब आरव ने अपनी पहली बनाई हुई मूर्ति को देखा, तो उसकी आंखें
रूपा की तरह चमक रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह कहानी खत्म नहीं हुई। शायद एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। और तब से जब भी कोई मूर्तिकार रात में अकेले बैठकर मूर्तियां बनाता है, कभी कभी हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मुझे पूरा करो।